किस तरह मुसलसल में कट रही है रात, किस तरह मुसलसल में कट रही है रात। कभी हुआ है न होगा किस तरह मुसलसल में कट रही है। मुझे तेरे बताने की जरूरत नहीं। माँ ने क्या कहना है मुझे मालूम है ना तुझे। नूरी बेटा जल्दी से आ जा, तेरा बाबा आता ही होगा। नूरी बेटा जल्दी से आ जा, तेरा बाबा आता ही होगा बेटा। सुन लिया ना तूने। आई
थोड़ी सी देर में आती हूँ। ओ नूरी बेटा, मेरा हुक्का तो ले आ। बाबा, आपको कितनी खांसी हो रही है? हकीम साहब ने नहीं मना किया था कि हुक्का पीना बंद कर दें? मेरा बेटा, इसमें हुक्के का कोई कसूर नहीं है। असर तो वो हकीम साहब की दवाई में नहीं है, इल्जाम बेचारा हुक्के पे लगा दिया। जा मेरा बेटा, हुक्का ले आ, जा। शाबाश। और हाँ, जल्दी कर, फिर कुएं से पानी भी भर के लाना है। पता है मुझे क्या करना है। देखा देखा बख्शू, तूने कैसे जुबान चला रही है। और ठीक ही तो कह रही है बच्ची, तुझे तो खामखा बोलने की आदत है। बोलने की आदत है। मलिक साहब, अगर मैं गलती पर नहीं तो आप हमारे नए एएसपी साहब हैं। जी हाँ, आपने सही समझा। हम यहाँ एक मिनट, मेहमानों का यूं खड़े रहना मुनासिब नहीं। आइए
मेहमान खाने में बैठते हैं। जी नहीं, हम यहाँ बैठने नहीं, सर्च करने आए हैं। ये रहा सर्च वारंट। कैसी बातें करते हैं आप? क्या मतलब? मलक शहबाज आपका, ये हवेली आपकी है, और ऐसे में सर्च वारंट? ना 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 ना, ये एक लीगल फॉर्मेलिटी है मलक शहबाज। और एएसपी, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये सब कुछ दोस्तों में बल्कि भाइयों में अच्छा नहीं लगता। आप ये बताएं कि आपको किसकी तलाश है? पीनो की। पीनो? मैं समझा नहीं। शहर से पीनो नाम की एक रक्कासा अगवा हुई है। हमें शक है कि वो इस हवेली में मौजूद है। मलक शहबाज, पुलिस ने हवेली को घेरे में ले रखा है। बेहतर है उसे हमारे हवाले कर दो। एएसपी, मेरी कोई भी बात शायद तुम्हें मुतमईन न कर सके, लेकिन एक बात ज़हन में जरूर रखिएगा कि यह जरूर किसी नादान दोस्त की शरारत है। बाकी रहा हवेली चेक करने का शौक, तो हवेली हाजिर है। इसके चप्पे चप्पे को शौक से चेक करें, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन एक फेवर अगर हो सके तो जरूर कीजिएगा। वो क्या? उस नादान दोस्त का नाम जरूर बताते जाइएगा, जिसकी वजह से आप सब लोगों को जहमत उठाना पड़ी। हम दुआ करेंगे कि सब लोग उसके शर्त से महफूज रह सके। मुझसे चलो। लाइसेंस है इसका। खड़ा मुंह क्या देख रहा है? लाइसेंस दिखा। खूबसूरत मौसम हो, इतना खूबसूरत चेहरा आस पास हो, वो ऐसे में गाना बंद कर देना, अब कुछ मजा नहीं आया। खबरदार जो आवाज ऊंची की और इस किस्म की फजूल बात कभी मत करना, वरना बड़ा आया पाटे खान, लगता तेरा भी मक्कू ठपना ही पड़ेगा। मैं बस जरा मलक शहबाज से मिल लूं, फिर मैं देखता हूं तेरा क्या बनाना है। उस तरह लगा के चाहता है कि पैंथर को तुम पर छोड़ दूं और वो तुम्हारी तिक्का पोटी कर दे।
लेकिन नहीं, मैं पैंथर के मुंह को तुम जैसे नमक हरामों का खून नहीं लगाना चाहता। सच सच बताओ, मुखबरी किसने की? तू बता नवाजे। मलिक साहब, ये काम शहर वालों का है, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। आखिर आपका नमक खाया है। मैं कोई तितर बटेर नहीं, ना मैं जेल का। मेरा नाम मलिक शबाज है। शबाज। भला हो हमारे शहर के दोस्त का, जिसने बरवक्त छापे की तिला दी थी, वरना इस वक्त तो मैं दफा हो जाओ। कम कर अपनी शक्लें। चला। नूरी आज बड़ी खुश लग रही है ना। तो मैं गुस्से में कब होती हूँ? जब तू अपनी भैंस से लड़कर आए। मुझे मालूम था कि तुमने यही करना। बेहतर था कि 1 घंटा और नहा लेते। यार,
बेहतर यह है कि तुम 1 घंटे के बाद डांस कर लेना। 1 घंटे के बाद तुम सुधर जाओगे? सुधर नहीं, सुधार जाऊंगा गांव को। 3 दिन की छुट्टी मिली है, जबरदस्त। यार आमिर, मैं भी तुम्हारे साथ गांव चलूंगा और गांव की ताजा हवा, ठंडा पानी, खालिस दूध, मक्खन एंजॉय करूं। यू आर मोस्ट वेलकम यार। लेकिन यार मुझे तो छुट्टी नहीं मिल सकती। वो क्यों? अभी छुट्टी अवेल करके आया हूं और हाउस जॉब में वैसे भी छुट्टी कम ही मिलती है। ओ यार नो प्रॉब्लम, अगली बार से। वैसे कुछ चाहिए तो बता दे। यार आमिर, वो किसी अल्लड़ मटियार का मोबाइल नंबर लेते हमें। अभी ये खराफात वहां नहीं पहुंची। ओके अगर इस दफा फसल अच्छी ना हुई तो तुम्हारी मेरी पक्की नाराजगी। वैसे यार तुम्हारा भी इसमें कोई कसूर नहीं है। बारिश अच्छी ना हो तो फसल अच्छी कैसे हो सकती है? वैसे कसूरवार तुम हो भी। तुम दुआ करो कि अल्लाह बारिश करे। बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी ना। ओ सबकी सुनता है, हैवान, इंसान, परिंद, चरिंद, हत्ता के फूलों और पत्तों की भी सुनता है। वैसे एक बात कहूं, वो मेरी नहीं सुनता। पिछली बार कितनी दुआ मांगी थी लेकिन बारिश नहीं हुई। इस बार आजिज़ी से दुआ मांगूंगा। ओ मांगूंगा तो बारिश होगी ना। यार ओ मेरी किसी बात का कोई जवाब ही दे दो। ओ चलो ओ सिर ही हिला दो। बाबा अब आ भी जाओ। बख्शू आना है तो आ, नहीं तो मैं लगी हूँ खाना खाने। हाँ अच्छा अच्छा आता हूँ। बेसब्री कहीं की खाना खाने लगी है। बड़ी बेसब्री है तू है? बाबा आज मैंने तुम्हारे लिए तिब्बर की चटनी बनाई है, बड़ी मजेदार है। सिर्फ मेरे लिए? माँ के लिए नहीं? आप दोनों के लिए। ला बेटा शाबाश। बख्शू अब नूरी बच्ची नहीं रही, खैर से जवान हो गई है। इससे इतना लाड प्यार अच्छा नहीं ना। क्यों अच्छा नहीं? सियाने कहते हैं कि जब ती जवान हो जाए ना तो वो मेहमान हो जाती है, इसलिए इससे ज्यादा लाड प्यार नहीं करना चाहिए। ओए, ओए 1000 बार तुझे मना किया है मुझसे इस तरह की बातें ना किया कर। कलेजा मुंह को आता है।
जा बेटा, ले जा। पर बाबा तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। अब मेरी भूख मर गई है। अल्लाह जाने आप और अम्मा कैसी कैसी बातें करते हैं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। अच्छा है बेटा, जो बातें समझ नहीं आती, आगे सारी उम्र पड़ी है समझने को। अच्छा, थोड़ा सा तो खा लो। बीबी जी, अम्मा, 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 मेरा बैग लो। अम्मा, अम्मा, ये लीजिए बैग। डॉक्टर बीबी जी, बड़ी बीबी की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए जी मैंने आपको फोन किया था। तुमने ठीक किया। अम्मा, 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 शुक्र है अम्मा ठीक है। हेलो, हेलो, मैं डॉक्टर सामने बात कर रही हूँ। डॉक्टर जहीर से बात करनी है। आपके भाई डॉक्टर आमिर को वैगनों गड्ढे तक छोड़ने गए हैं। ठीक है, जब वो वापस आए तो उन्हें कहीं कि घर फोन कर लें। हाँ, थैंक यू, ओके। सर जी, गांव में और गांव के बाहर भी आपकी बड़ी धूम मची हुई है जी। वो क्यों? वो जी छापा मारने पर मलक शहबाज की हवेली पर तो आज तक कोई माई का लाल छापा ही नहीं मार सका जी। सुना है आपने तो उसकी गिच्ची मरोड़ दी है। अब तो आपको देखकर उसको कांबा लग जाता है जी। बकवास बंद कर अपनी, मालिश कर।
जुबान कम और हाथ ज्यादा चलाओ। बात को नहीं कहीं का। अदे छितर की मारा तू। अल्लाह ना करे जी। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे जो राह उसी राह पे चलाना मुझको। न पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। न पे आती है दुआ बन के तमन्ना। चलो, अकेले रहकर तुमने एक काम भी सीख लिया। बैठो मेरा बेटा। बाबा जान, आप काफी दिनों से शहर मेरे पास नहीं आए, खैरियत तो थी ना? हाँ बेटे, बिल्कुल खैरियत थी। बस मुझे एहसास था कि हाउस जॉब में तुम्हें बिल्कुल फुर्सत नहीं होगी, इसलिए मैंने आना मुनासिब नहीं समझा बेटे। बाबा जान, आपने ठीक कहा। अक्सर औकात तो काम करते 36-36 घंटे गुजर जाते हैं, न खाने का होश होता है और न सोने का। बेटे, डॉक्टर की जिंदगी में आराम कहाँ, ये तो मुसलसल खिदमत है दुखी इंसानियत की। और याद रखो, जो लोग इस जज्बे के तहत जिंदगी गुजारते हैं ना, वो फरिश्ता सिफत होते हैं। बाबा, आपको मुझसे कभी शिकायत ना होगी।
ये क्या किया तुमने? इसकी क्या जरूरत है? कहें तो लाइव पेश कर दो। जी नहीं। शादी के वक्त तुमने मुझसे वादा किया था कि इन पांव में अब घुंघरू कभी नहीं छनकेंगे। एक वादा आपने भी हमसे किया था। आप अपना ज्यादा वक्त हमारे साथ शहर में गुजारेंगे। हाँ? आप शायद भूल रहे हैं। दिलारा, मैं तुम पे दिलारा। दिल तो मेरा भी बहुत करता है कि एक एक पल तुम्हारे साथ गुजारूं, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं। कैसी मजबूरियां? एक हो तो बताऊं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अब्बा जी की मर्जी से सारे काम होते हैं। उनकी मर्जी को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। इतना क्यों डरते हैं आप अपने अब्बा जी से? उनसे हर कोई डरता है। कुछ दिन पहले की बात है, अपने हाथों से अपने पालतू कुत्ते को पीने के लिए दूध दिया। उसने पिया नहीं। गुस्से में आकर उसे गोली मार दी। हालांकि उन्हें बहुत प्यारा था। हमें कब मिला रहे हैं अपने बाबा जानी से? दूध पीने के लिए या गोली खाने के लिए? दिलारा, मैं तुम पे दिलारा। इस बात को कई दिन गुजर चुके हैं। मेरे सीनियर्स बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि पीनो अब तक बरामद क्यों नहीं हुई। सर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। ये बात तुम मुझे कई दिन से कह रहे, लेकिन नतीजा सिफर, बल्कि 0/0। मैं पूछता हूं कि पीनो को जमीन निकल गई कि आसमान गायब कर गया? मैं तुम दोनों को 24 घंटे दे रहा हूं। अगर पीनो के बारे में कुछ पता ना चला तो तुम दोनों अपने आप को मुअत्तल समझो। सर इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। You may go now. सर तेरी होगी प्यार विच खोगी तब तो सोनिया हाय वे मन मोड़िया
मैं ना कहती थी कि नूरी इसी जगह पर मिलेगी। नूरी एक बात तो बता। क्या? कि तू इस जगह पहुंच के बदल बदल से क्यों जाती है? मैंने खुद तुझे अपने आप से बातें करते देखा है और हंसते हुए भी। खुदा के लिए अब चलो भी, ये बातें तो रास्ते में भी होती रहेंगी। हाँ हाँ चलते हैं। चल नूरी ने तो हमारी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे तो खुद पता नहीं चल रहा कि मुझे क्या हो रहा है। मुसलसल में कट रही है हया। बैठो बेटा। देखो, हिसाब का सवाल मुश्किल नहीं, सिर्फ दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। अच्छा चलो मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे घर में गंदम की 16 बोरियां हैं और तुम्हारे अब्बा इतनी ही और बोरियां ले आए तो? हमारे घर तो इस बार एक भी बोरी नहीं, क्योंकि बाबा कहता था कि बारिश न होने की वजह से फसल खराब हो गई है। बारिश न होने से सिर्फ तुम ही नहीं, सारा गांव मुतासिर हुआ है। लेकिन ये तो जिंदगी का हिस्सा है बेटा, और अल्लाह मियाँ बाज़ औक़ात अपने बंदों का इम्तिहान लेते हैं कि उसके बंदे मुसीबत के वक्त सब्र करते हैं या नहीं। मैडम, ये मुसीबत क्या होती है? इसका मतलब है मुश्किल। जैसे हिसाब का ये सवाल है जो आप लोगों को मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसे मुश्किल का हल है दिमाग से सोचना और उसकी ज़ात से मदद मांगना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा, बैठो बेटा, जरा फारिग होकर मेरी बात समझा। बाबा, बाबा क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं।
नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है बेटा। स्कूल आते जाते जरा एहतियात किया करो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें खुद छोड़ भी आया करूं और लेने भी आ जाया करूं। बाबा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अल्लाह की जात पर और आपके दिए हुए एतमाद पर पूरा भरोसा है। अच्छा बेटा। उसमें कोई फर्क नहीं। वो भी तुम्हारी तरह बुद्ध बने इसी तरह रहते हैं। नूरी, मैं बुद्ध नहीं, मैं एक जीता जागता इंसान हूँ। जीते जागते इंसान? अच्छा, तो ये बताएं कि तुम्हारे दिल में क्या है? हाँ, मैं नूरी, और मैं मेरे दिल में। बेटा, ये लो, ये क्या कर रही हो? जल्दी करो, आओ इधर। देखो, तूफान आने वाला है। तूफान तो आ चुका है अब्बा। बेटा, यहां किधर बैठ गए? उठो, ये शाम के वक्त दरख्त के साए के तले नहीं बैठना चाहिए। भूत प्रेत बसेरा किए होते हैं। चल जल्दी कर, शाबाश। नहीं बाबा, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं देर तक यहाँ बैठी रहूं। देखना कितनी अच्छी हवा चल रही है। चल उठ, उठ, शाबाश, उठ, उठ जा, आजा, उठ जा, शाबाश, आजा, 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 जल्दी, जल्दी कर, शाबाश। अच्छा जी, जरा खामोशी इख्तियार करें, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूं कि मेरे बुलाने पर आप लोग यहां आए। मेरा ख्याल है सब लोग आ गए हैं। मास्टर साहब, दिलावर नहीं आया जी। उसको आ जाना चाहिए था, दिलावर को। मास्टर जी खैरियत है? आपने हम सब लोगों को क्यों बुलाया? एक मशवरा करने के लिए बुलाया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे गांव में
एक नामालूम लड़की की लाश मिली है और ये बात हम सब के लिए बहुत परेशानी का बायस है। तो मैंने मुनासिब समझा है कि हम अपने गांव में ठीकरी पहरे का बंदोबस्त करें और सबसे पहले मैं पहरा दूंगा। नहीं मास्टर जी, हमारे होते हुए आपको पहरा देने की जरूरत नहीं, पहरा मैं दूंगा। नहीं 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 मास्टर साहब, पहरा मैं दूंगा। मास्टर साहब, किसी के पहरे की जरूरत नहीं। मास्टर जी, पहरा मैं आप दूंगा। आप सब लोगों के जज्बात ने मुझे बहुत मुतासर किया है। ऐसा करते हैं कि हम सब बारी बारी पहरा देते हैं और इस कार्य खैर का आगाज आज ही से करते हैं। लगता है थानेदार अपनी कीमत बढ़ाना चाहता है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं मलिक साहब। अपना ख्याल अपने पास रख। पता कर थानेदार से कि वो कत्ल की फाइल दाखिल दफ्तर करने का क्या लेगा। मलिक साहब, ये काम तो मैं पहले ही कर चुका हूं। आखिर आपका नमक खार हूं। तो क्या कहा उसने? मलिक साहब, एएसपी का बहुत खौफ है उसे। मेरे ख्याल में हमें पहले एएसपी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। वैसे भी उसके आने के बाद माल को इधर उधर पहुंचाने में खासी मुश्किल पेश आ रही है। मैं कोई तितर बटेर नहीं, मेरा नाम मलक शहबाज है। इसके तबादले का भी कुछ करते हैं। आजकल जरा हालात साजगार नहीं है। मलिक साहब, कल शहर जाने का प्रोग्राम है कि नहीं? नहीं, शहर से कुछ दोस्त आ रहे हैं। हवेली में ये है वो शख्स जिसने सबसे पहले लाश को देखा और हेड मास्टर साहब को इतला दी है। बैठो बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? तीफा सरकार। तुम्हारी नजर लाश पर कैसे पड़ी? मैं दूध बेचने के लिए शहर जाता हूँ सरकार। उस दिन भी मैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद दूध लेकर अपनी साइकिल पर शहर जा रहा था जी। अचानक मेरी नजर गड्ढे पर पड़ी जिसमें लाश थी। तुमने लाश के बारे में सबसे पहले किसे बताया? मैं फौरन हेडमास्टर साहब के पास गया जी। उनको जाके मैंने बता दिया। तुम थाने क्यों नहीं आए? साहब, मैं अपने सारे मसले हेडमास्टर साहब को बताता हूँ जी। तुम्हें किसी पे शक के ये कत्ल किसने किया होगा? साहब, मैं क्या कह सकता हूँ जी। वो ये काम हमारे गांव में किसी का नहीं है जनाब। इस गांव में तो सारे लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं जी। महफूज। यस सर। ले जाओ इसको और इसका तफसीली बयान लिखो और उसकी एक कॉपी एएसपी साहब को भी भिजवा दो। ठीक है सर। और सुनो, वो दिलावर को भी बुलवा लो।
जी सर। एक मिनट, दिलावर को फिलहाल रहने दो, अलबत्ता उस पर नजर जरूर रखो। जी बेहतर सर। तुम्हारे बड़े भाई अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम। हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम फाइन। कहाँ गुम हो तुम? पिछले 3 दिन से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अभी हॉस्टल गया था, वहीं से पता चला कि जनाब जिम में। ओ आई एम सो सॉरी भाई, मैं दरअसल एक ट्रिप पर सवात गया हुआ था, तो अभी कल शाम ही को तो हम लोग वापस आए हैं। ट्रिप? ये शहजादे ट्रिप स्कूलों में होते हैं, एमए के स्टूडेंट्स का ट्रिप अजीब सी बात लगती है भाई। इट वाज आवर एजुकेशनल ट्रिप। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, तो मेरे साथ चलो। तो अपने रूम में से मैंने तुम्हारी अम्मी से टेलीफोन पे बात करवानी है। शी इज वरिड। भाई आई हैव ऑलरेडी टॉक टू हर। क्लेवर बॉय। अच्छा चलो कहीं से चल के अच्छा सा फ्रेश जूस पीते हैं। Wow, such a good offer should never be refused. Of course. All right, let's go. जगाती हूँ, वो चूल्हा जला देना तो मैं पानी गर्म करके तुम्हें भाप देती हूँ। हाँ नहीं नहीं नूरी की माँ, उसे सोने दे। ऐसे सो रही है जैसे घर में कोई है ही नहीं। पहले तो जरा सी खांसी पे उठ जाती थी। अरे सारा दिन काम करती है, थक जाती है। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने बख्शो। अब तो दिन में 3-3, 4-4 मरतबा कुएं पे पानी भरने जाती है। पहले तो मुश्किल से 1 या 2 दफा ही जाती थी। अच्छा अच्छा बस जा, सो जा, सो जा। भाई नाश्ता वैसे का वैसे पड़ा है और तुम जा रहे हो। बेटी इसे जाने दो, नूरी के बाप को शहर लेकर जाना है इसने अस्पताल। रात पैगाम आया था। तू कर ले नाश्ता, मुझे जरा जल्दी शहर जाना है। तुम्हारे बगैर मैंने कभी नाश्ता किया है क्या? ठीक है, आज मैं भी बगैर नाश्ते के रहूंगी, हालांकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। पहले मेरी बहन, बाकी सारे बाद में। खुश? चल चल आजा 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 आजा। ये ले, है ना? कर लेते हैं नाश्ता भी। भाई मैंने सुना है नूरी बहुत प्यारी है। होगी, हमें क्या? क्या? जरा फिर से कहना, मैंने सुना नहीं।
मुझे क्या मालूम? लेकिन मुझे सब मालूम है। क्या? ये बात तो माँ से करने वाली है, तुम्हारे से नहीं। कमाले पुत्र, हेडमास्टर साहब का रुका संभाल के रखा है कि नहीं? तू फिक्र न कर खाला, रुका ना भी हो ना तो डॉक्टर आमिर हम सबको जानता है, सबका बड़ा ध्यान रखता है वो। मुझे पता है खाला अस्पताल में वो किधर बैठता है। देखो नूरी, अपने बाबा को दवाई बाकायदगी से पिलाती रहा करो और उसका बहुत ख्याल रखना। मैं हर हफ्ते तुम्हारे बाबा को देखने गांव आया करूंगा। सिर्फ बाबा को? और तुम्हें भी। सच? जी हाँ, बिल्कुल सच। हम पहुंच चुके हैं। डॉक्टर आमिर वाला अस्पताल यही है। कमाले पुत्र, वो डॉक्टर आमिर का पता चला? लगता है बख्शू चाचा की तबीयत अब ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब इसके बाबा की सांस बेहतर है। आप लोगों को डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। अम्मा जी, आपके मियाँ बहुत बेहतर हैं। मैं कुछ दवाएं तजवीज़ कर रहा हूँ, आप इन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये सेहतमंद रहेंगे। अगर कभी भी कोई तकलीफ हो तो इन्हें फ़ौरन अस्पताल लें। डॉक्टर साहब जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बड़ी मदद की है जी। शुक्रिया की कोई बात नहीं। इसने मुझे बताया था कि आप लोग डॉक्टर आमिर के गाँव से हैं। दरअसल डॉक्टर आमिर एक दोस्त की शादी में शरीक होने के लिए लाहौर गए हुए हैं, इसलिए उससे आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। आप चाहें तो मरीज को ले जा सकते हैं।
मैं इस केस की प्रोग्रेस से बिल्कुल मुतमईन नहीं। यस सर। थैंक यू सर। तुम अभी तक लाश के बारे में ये भी पता नहीं चला सके कि लाश किसकी थी। सर मैंने इर्द गिर्द के तमाम गांव में मनादी कराई है और लाश की तस्वीर भी लोगों को दिखाई है सर, लेकिन किसी ने पहचाना नहीं। इसका ये मतलब है कि लड़की का ताल्लुक किसी दूर दराज के इलाके से। तुम ऐसा करो, इर्द गिर्द के तमाम थानों का रिकॉर्ड चेक करो कि कहीं किसी ने नौजवान लड़की की गुमशुदगी या अगवा की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं करवाई। सर ये काम मैं पहले ही कर चुका हूं, लेकिन हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली सर। सर आप फिक्र ना करें सर, मैंने मुखबरों का जाल फैला दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस कत्ल का सुराग मिल जाएगा सर। देखो, किसी बेगुनाह को इन्वॉल्व मत करना। एंड कीप इन टच विद मी। राइट सर। थैंक यू सर। नूरी बेटा ने कुछ खाया कि नहीं? सुबह से पानी तक नहीं पिया। मैं तो बड़ी परेशान हूँ बख्शू। अल्लाह जाने हमारी बेटी को क्या हो गया। लाल से अपने हाथ से। लो बेटा, ये दूध पी लो। ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। मैं तुम्हारे कहने पर कड़वी दवाई भी पी लेता हूं और तुम मेरे कहने से ये दूध नहीं पियोगे। तुझे क्या हो गया? मुझे पहले ही डर था। कैसा डर? एक दिन ये दरख्त के नीचे शाम के वक्त बैठी खुश हो रही थी। मुझे डर था ये शाम का वक्त भूत प्रीत का होता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं तो सुबह ही दम वाला पानी लाकर पिलाऊंगी अपनी बेटी को। शाहज़ भाई जी यार, ये अकेले अकेले सैर के लिए जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। सैर पर नहीं, एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। आ जाऊंगा अभी थोड़ी देर तक। और साथ तुम्हें इसलिए नहीं ले जा सकता क्योंकि डबल सवारी पर पाबंदी है। पाबंदी? यार पाबंदी लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें सबको पता है कि आपके बड़े भाई एएसपी हैं। और सब लोग ये बात भी जानते हैं कि वो एएसपी कानून की खिलाफ वर्जी कभी माफ नहीं करता।
चाहे उसका ये सगा भाई ही क्यों ना हो। समझ आई बात? चल कमाले, वापस चल। लगता है तेरे नसीब में आज इतने ही पैसे। जी भाई सर, मुझे सालम तांगा बुक कराना है। भाई साहब मेरी छुट्टी का टाइम हो गया है, मैं तो घोड़ी खोलने गांव वापस जा रहा हूँ। आप कोई और टांगा बुक करा लें। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं 1 घंटे का किराया 200 रुपये दूंगा। ठीक है, आप बैठ जाएं। जाना कहाँ है आपको? यहाँ से खबरदार जो हिलने की कोशिश की। देखो, मैं एक गरीब शख्स हूँ। मेरे घर में एक बूढ़ी माँ और माजूर बहन है जिनके लिए मैं मजदूरी करता हूँ। मैं तुम्हारी बकबक नहीं सुनना चाहता। फौरन पैसे मेरे हवाले करो। मेरी बात का यकीन करो, कुछ नहीं है मेरे पास। ऐसे नहीं मानेगा तो। समझो, देखो मेरी 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 तुम्हारी जेब में जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारा तांगा लेकर जा रहा हूँ। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो जान से मार दूंगा। तो मुझे क्या मारेगा? मुझे तो पहली गुर्बत ने मारा हुआ है। देखो, मेरी बात सुनो। वक्त से दे दो जो कुछ तुम्हारे पास है, वरना जान से मार दूंगा मैं। बता दो सब कुछ। खबरदार, हिलना मत अपनी जगह से। तुम्हारे पास रस्सी है? हाँ जी। जल्दी लाओ, जल्दी। अच्छा। बांधो इसे, बांधो जल्दी, जल्दी से बांधो, जल्दी जल्दी करो। हिलना मत अपनी जगह से। देखो यार, यहाँ करीब ही एक थाना है। थाना? तुम इस बदबख्त को लेकर वहां पहुंचो, मैं भी वहां आ रहा हूँ। नहीं जी, वो मुझे भी थाने में बिठा लेंगे जी। तुम इसकी फिक्र न करो, मेरा बड़ा भाई पुलिस में अफसर है, मैं उससे फोन करा देता हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। शाबाश, चलो जल्दी। अच्छा। खबरदार जो हिले तुम। सब जूस पी ले। शाबाश, तुम तो बहुत समझदार आदमी हो गए हो। सर, मुझे पता है कि आप चाय नहीं पीते। वैसे यहाँ न लस्सी है और न असली दूध, अलबत्ता जूस, और वो भी ताज़ा फलों का मिल जाता है। वैसे कहीं तो मिठाई ले आओ। वो किस लिए? और सर जी, आपने डाकू पकड़ा है, और वो भी अकेले। हाँ ठीक है, अच्छा तुम जाओ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तुमने क्या किया? अगर गोली तुम्हें लग जाती तो फिर? गाजी या शहीद, बुराई के खिलाफ लड़ना तो जहाद है ना भाई। यार अपना ख्याल किया करो जी। अपने आप को खतरों में नहीं डाला करो। अभी चंद दिन पहले ही तुमने कॉलेज में चंद गुंडों की पिटाई की। ये आपको किसने बताया? पुलिस वालों, बाखबर रहता हूं। अच्छा वो भाई टांगे वाले को कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैं खुद गया था थाने। वो इलाका मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, लेकिन सब ठीक हो गया। मुलजिम से तफ्तीश हो रही है। अच्छा तो मैं चलता हूं अब। जी नहीं, बैठो। आप अपने आप को जेरे तफ्तीश समझे, और ये तफ्तीश रात के खाने तक जारी रहेगी, जो मैं और आप इकट्ठा खाएंगे। दैट्स गुड, दैट्स गुड। हाँ, मैंने सोचा आज हराल में नूरी से मिलकर आऊंगी। कैसी है अब? कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी बेटी को क्या हो गया। अभी इसकी सहेलियां आई थी, जबरदस्ती उसे कुएं पर लेकर गई हैं, अभी गई है। जरा इससे पूछ, इसे हुआ क्या है? नूरी, कम से कम हमें तो बता, तुझे हुआ क्या है? होना क्या है, हमारी सहेली को नजर लग गई है। नूरी, कुछ तो बोल। इसे हाथ ना लगाना, ये इस वक्त जलाल में है। हाय, इस पर तो जिन फरिश्ता हो गया है। इसी वक्त इसको फौरन थाने के पास ले जिन बहुत ताकतवर है, इसके लिए मुझे